नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां अमृता महोत्सव के हिस्से के रूप में कश्मीर से राजेंद्र नगर विश्वविद्यालय तक सीआरपीएफ साइकिल रैली, आजाद सीआरपीएफ साइकिल रैली कन्याकुमारी से दिल्ली तक आज राजेंद्र नगर पहुंची, जहां स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कन्याकुमारी से दिल्ली तक साइकिल रैली राजेंद्र नगर पहुंचने पर राजेंद्र नगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने राजेंद्र नगर थाने के एसीपी संजय कुमार, सीआई कनकैया, सीआरपीएफ का जोरदार स्वागत किया। जहां इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया और भारतीय जवानों की सराहना की है। उनका समर्थन करने के लिए राजनगर के प्रोफेसर जयशंकर ने सीआरपीएफ जवानों का समर्थन किया, जिन्होंने विश्वविद्यालय से तेजस्वी सूर्य चंद्रयान गुट्टा तक साइकिल चलाई है। 75 ईयर्स हुआ है इंडिपेंडेंस, हमको भारत को आज़ादी मिल करके। तो 75 ईयर्स का सेलिब्रेशन में एक हिस्सा जो है, हम लोग अभी ये साइकिल रैली चला रहे हैं आज़ाद अमृत महोत्सव के नाम पर, जिसके मुताबिक हम लोग कन्याकुमारी से लेकर के राजघाट तक 15 साइकिलिस्ट जो है ये पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, अलग अलग जगह का कवर करते हुए, जैसे कि कोयम्बतूर से वहाँ कन्याकुमारी से कोयम्बतूर, कोयम्बतूर के बाद में बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद एपी, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, इस प्रकार की सब चीज़ों को कवर करते हुए महाराष्ट्र होकर के लोग राजघाट में पहुँचेंगे। ये अक्टूबर 2 को ये जो प्रोग्राम है वो कंक्लूड होगा। हैदराबाद आज पहुँचे हैं और आज का तारीख के अंदर ऑनरेबल एमपी श्री तेजस्वी सूर्या గారి దగ్గర ఆయన దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఆయన్ని राजेंद्र नगर దగ్గర మనం हिंदी में बोलना, उनके पास हम लोगों ने रिसीव किया है। मैं भी उनके साथ में, मैं और एक और में हमारा कलीग है डीएजी राजकुमार, उनके साथ में मिलकर के हम लोग साइकिल में चलते हुए आए हैं 10 किलोमीटर का स्ट्रेच। वहाँ से आते चंद्रयान गुट्टा जो सीआरपीएफ कैंपस से वहाँ पहुँचे, वहाँ पर यहाँ पर एडिशनल डीजी साउथ जोन श्री रश्मि शुक्ला मैम, श्रीमती रश्मि शुक्ला मैम, श्री महेश लड्डा आईजीपी, ये सब ने रिसीव किया। उनको करने के बाद में यहाँ का जो प्रोग्राम्स हुआ है, क्लासिकल डांस वगैरह बच्चों का, वो सब चीज़ें जो है उनको उनका जो रिसीव करने का आनंद में जो है ये सब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया गया है। और फिर इसके बाद में कल का तारीख के अंदर फिर प्रोग्राम सवेरा 8 बजे फ्लैग ऑफ होगा। ये जो साइकिलिस्ट की टीम है ये हैदराबाद से निकल करके नागपुर को जाएगी, महाराष्ट्र को। तो मैं आप सब लोगों से विनती है मेरा, तो आप लोग सवेरे कल की तारीख में पीपल प्लाजा में पहुंचिएगा। और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन हो रही है। सीआरपीएफ की तरफ से देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साइकिल रैली का आयोजन सीआरपीएफ ने किया है। साइकिलिस्ट का एक टोली जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, वो टोली आज हैदराबाद पहुंच गई है। आज सीआरपीएफ के एडिशनल डीजी श्रीमती रश्मि शुक्ला जी और सभी सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी वर्ग, इन सब को स्वागत करके हैदराबाद में इन सब का आह्वान और गौरव अर्पण कार्यक्रम हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं हैदराबाद में था और साइकिलिस्ट के टोली के साथ मैं भी 8-10 किलोमीटर उन सब के साथ साइकिलिंग करने का मुझे मौका भी मिला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में लाखों संख्या में युवा लोग साइकिलिंग हो, रनिंग हो, मैराथन्स हो या ऐसे देशभक्ति को उजागर करने वाला कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। सीआरपीएफ को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम फिट इंडिया को प्रमोट करने के लिए, एक ताकतवर भारत को प्रमोट करने के लिए और युवाओं में देशभक्ति का भावना सृजन करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम सीआरपीएफ ने कर रहे हैं। सीआरपीएफ को देश के सभी युवाओं के तरफ से मैं अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां जिला के मेन मार्केट लोहा पट्टी में राकेश बाबू सर्राफ ज्वेलर्स दुकान में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल की 2 से 3 गाड़ियों की मदद लेकर आग पर काबू पाया गया। जहां आग लगने की समय रात करीब 11 बजे बताई जा रही है। बता दें कि राकेश से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी है इसकी जानकारी तो नहीं चल पाई है, लेकिन आग लगने का आशंका शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रविरंजन चौबे की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बुधवार को बरहरवा स्टेशन चौक पर भाजपा नेता सीपी सिंह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि झारखंड विधानसभा सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी सिंह के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को टेम्पो एजेंट, चालक एवं पिछड़ा कहकर मंत्री का अपमान किया गया है। साथ ही उन्होंने अपनी टिप्पणी के द्वारा गरीब मजदूर, मेहनतकश ऑटो रिक्शा चालकों और पिछड़ी जाति का अपमान किया है। इस निंदनीय घटना के विरोध में बरहरवा प्रखंड के बरहरवा स्टेशन चौक पर भाजपा नेता सीपी सिंह का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अश्वनी आनंद, संतोष झा, मिठुन मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड के माननीय प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को हमारे भाजपा के परम आदरणीय सीपी सिंह जी द्वारा अपमानित किया गया है। उस अपमानित के बदले में आज समस्त झारखंड प्रदेश में जो है सीपी सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। और भाजपा के पास अभी ना कोई मुद्दा है, ना कोई विकल्प है। वो पूरे सदन को दिग्भ्रमित कर रही है ताकि वो अपना पक्ष जो है बेफिजूल का रखे और पूरे जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इसी कारण से आज हम सभी कांग्रेस के सिपाहीगण जो है स्टेशन चौक बरहरवा में उनका पुतला दहन किए। और यदि सीपी सिंह द्वारा माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से माफ़ी नहीं मांगा जाता है तो ये आंदोलन इससे भी ज़्यादा उग्र हो सकता है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों से भरी नाव बुधवार की दोपहर डूब गई। उस पर सवार 6 लोग डूब गए, जबकि 6 लोग किसी प्रकार बच गए हैं। सभी एक साथ माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए थे। 2 परिवार पर आपदा की बिजली गिरी है, जहां दीपक मिश्रा आदित्यपुर जमशेदपुर तो दीपक तिवारी दुर्वा रांची झारखंड के निवासी बताए गए हैं। मौके पर डीआईजी, जिलाधिकारी और एसपी दलबल के साथ पहुंचे। वहीं गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्र अधिकारी नगर थाना विंध्याचल पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय नाविकों और गोताखोरों की मदद से सभी को ढूंढा जा रहा है। रांची धुरवा से, हम टाटा आदिपुर से और एक जन बक्सर से। कितने लोग बैठे थे, कैसे हादसा हो गया आप लोग? हम लोग इधर से नाविक बोल के ले गए कि नहाने के लिए अच्छा व्यवस्था है उधर टापू पे। हम लोग चले गए, हम लोग को पता था नहीं, उधर बारिश आ गया। उसको मना किए कि बारिश में मत ले जाओ, फिर भी ज़बरदस्ती नहीं पार हो जाएंगे ला के बीच में डुबा दिया। पानी स्पीड चला रहा था, भर रहा था, मना कर रहे थे रुक जाओ, लेकिन नहीं रुका, सब लोग डूब गए। हम लोग फिर रखा था फॉर्म वो पकड़ के थोड़ा देर रेम हुए, तीसरे से नाव गया लेके आया। कितने लोग थे? मिला सर, कितने लोग? लापता में 3 लेडीज 3 बच्चे। नाव पे कितने लोग थे? नाव पे हम लोग 4 जेंट्स 3 लेडीज और 5 बच्चे थे। अच्छा, क्या बारिश आई उसी दौरान ही? हाँ, बारिश उधर ही थे। बारिश में उसको मना किए, लेकिन बोल रहा था कि नहीं हम लोग पार कर जाएंगे बारिश में, लेकिन हवा था बारिश। और कहाँ रहने वाला है? हम तो आदित्यपुर जमशेदपुर और एक जन है धुरवा रांची। क्या नाम क्या है? मेरा नाम दीपक मिश्रा, राजेश तिवारी धुरवा रांची से, और एक विकास। पूजन कर चुके थे? नहीं सर, अभी तो 12 बजे आए, फिर नहाने के लिए नहा के सोचे पूजा करने जाएंगे 1 बजे, इसी बीच हादसा हो गया। देखिए, जनपद मिर्ज़ापुर के अंदर में ये अखाड़ा घाट है जो कि गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर पड़ता है। झारखंड के एक परिवार यहाँ पर आए हुए थे दर्शन पूजा करने के लिए। वहीं पर ये गंगा जी के दूसरे पार नहाने के लिए ये लोग करीब 12 आदमी एक नाव के अंदर में थे।
दूसरे घाट की तरफ लौटते समय ये हादसा हुआ है। 6 बचा लिए गए हैं और 6 हैं अभी जो लापता हैं, उनकी अभी तलाश जारी है। हमारे गोताखोर पुलिस की जो फ्लड पीएसी है वो और एनडीआरएफ भी इसके अंदर में लगाई गई है, जिससे कि जल्दी इनकी बरामदगी की जाए। विंध्याचल दर्शन पूजन करने आए थे लोग, विंध्याचल दर्शन पूजन जल पुलिस की बात होती है, जल पुलिस की यहाँ पे कोई ड्यूटी है कि नहीं? यहाँ पर हमारे जितने भी जो हमारे पास में जल पुलिस की ड्यूटी है वो लगाई हुई है। इस घाट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है उनको। उस घाट पर उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। जहाँ पर भी कोई इंसिडेंट की खबर आती है वो तत्काल पहुंचकर उसके पश्चात उनकी कार्रवाई करना उनका दायित्व है। सर, ये लोग विंध्याचल दर्शन पूजन करने आए थे, उसके बाद हादसा हुआ। ये लोग क्या सैर करने निकले थे या क्या बताया जा रहा है? देखिए, अभी इनसे भी वैसे भी वो सदमे में हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ये दूसरे तरफ में पूजा करने नहीं, स्नान करने के लिए जा रहे थे। लौटते समय एक घटना हुई है और बाकी डिटेल अभी और पूछताछ करेंगे तब उनसे। और किसी का 6 जो मिसिंग है उनमें किसी का पता चला हुआ? अभी देखिए, अभी जांच पड़ताल जारी है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। राजगढ़ में प्रदेश स्तरीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, जिला प्रभारी मंत्री मोहन यादव, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हिता आनंद आदि कई वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित हुए। जहां बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से राजगढ़ सांस्कृतिक भवन पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने आया था और संगठन ने जो कार्यक्रम तय किए हैं वो माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से प्रेस को बताए हैं। इस समय सरकार का अभियान है सितंबर के अंत तक वैक्सीन का एक डोज पहला डोज सभी पात्र भाई और बहनों को लगा देना, मतलब 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको लगाना। उस अभियान में हम जुटे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो निःशुल्क पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोज उपलब्ध करा रहे हैं। पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए पहले डोज की अवधि जिनकी पूरी हो गई है उनको दूसरा डोज लगाने पर भी हम जोर दे रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा, कई जगह कोविड के पॉजिटिव केसेस आना फिर से प्रारंभ हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में, विशेषकर दक्षिण के राज्यों में लगातार पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं। केरल की स्थिति सब जानते हैं, महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में फिर केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 हफ्तों में पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं और इसलिए सरकार तो अभियान चलाएगी ही, लेकिन जनता के सहयोग से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो ब्लॉक के हों और चाहे वो पंचायत के हों, सबको सक्रिय रहने की आवश्यकता है। पहली प्राथमिकता वैक्सीन के डोज हर एक पात्र व्यक्ति को लग जाए, जिनको पहला लग गया उनको दूसरा लगे। दूसरी प्राथमिकता हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, संक्रमण फैले ऐसा कोई भी काम हमसे ना हो। तीसरी चीज, तीसरी लहर अगर आई तो उससे निपटने की सारी व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई है। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, उनसे ऑक्सीजन का उत्पादन, ये सारी व्यवस्थाएं हमने की है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि तीसरी लहर किसी भी कीमत पर ना आ पाए और उसके लिए पार्टी के साथ मिलके, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, सामाजिक संगठनों के साथ मिलके हम लगातार प्रयत्न करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 से लेके मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।